अमित, एक बात बोलूं? बताओ। ये कब तक चलेगा? क्या हुआ? मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना। आई समझ में? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ ना कुछ हुक्म चलाती रहती हैं, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आई समझ में? अब तुम कुछ भी करो, पर तुम्हारी माँ के साथ मुझे नहीं रहना। अरे यार अभी रुक जाओ यार, मम्मी भी तो अकेली रहती हैं। अगर मैंने छोड़ दिया फिर कौन रखेगा उन्हें? मुझे नहीं पता कौन रखेगा। मैं देखो उनके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, और मैं तुमसे कह दे रही हूँ, तुम्हें अलग होना है ना होना। अगर नहीं होना है तो मुझे मेरे घर छोड़ाओ, जब रहते रहिए अकेले, ठीक है? अरे यार मैंने तुमसे कह तो दिया यार, मैं हो जाऊंगा न्यारा, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। जहाँ तुम राजी वहाँ मैं राजी। यार मुझे दिक्कत बस ये लग रही है, अगर हम न्यारे हो गए ना तो माँ अकेली रह जाएगी। तुम होश में तो हो? कहाँ है तुम्हारी माँ के लिए? तुम्हारा छोटा भाई तो है, वो रखेगा अपने पास। अरे यार स्वाति तुम पागल हो क्या? यार छोटा भाई मेरा कुछ भी नहीं कमाता ना, उसकी शादी हो रही, वो कैसे रख लेगा यार? क्यों नहीं रख लेगा? सब रख लेते हैं। वो हमने ठेका ना ले रखा तुम्हारी माँ को रखने का। चल ठीक है, मैं न्यारा हो जाऊंगा। पर यार मैं ये सोच रहा था, पहले मेरे छोटे भाई की नौकरी तो लगने दे, शादी हो जाए उसकी, फिर न्यारे हो जाएंगे। अच्छा, तुमने ठेका ले रखा है क्या उसका? पूरे दिन तो आवारा की तरह घूमता रहता है, कहाँ उसकी नौकरी लगेगी? कौन उससे शादी करेगा? अरे यार स्वाति ऐसा मत कह, अरे उसकी नौकरी भी लग जाएगी, उसकी शादी भी हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम तो दे, अभी बालक है वो। उसे बालक बता रहे हो? खा खा के सांड हो रहा। अरे यार स्वाति यार ऐसी बात ठीक नहीं यार तेरे मुंह से। यार मेरा छोटा भाई है। उसे छोटा भाई बता रहे हो? पूरा काम धंधा तो करता ना बिल्कुल भी, पूरा हाथ ही सही हो रहा। देखो मैं तुमसे कह दे रही हूँ, मुझे इस महीने में न्यारा होना है तो न्यारा होना है, देख लो। और ना कोई बहाना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस। अब तुम्हें समझ में आए चाहे ना समझ में आए, मैंने तो कह दिया। अगर नहीं हो गए तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं उस लड़की को? मेरे अलावा मेरे मम्मी और भाई का कोई नहीं है। यह हमेशा बोलती रहती है न्यारे हो जाओ, न्यारे हो जाओ, न्यारे हो जाओ। अगर मैं न्यारा हो गया तो यार इनका ध्यान कौन रखेगा? अरे बेटा क्या बात है, क्या होगा? ऐसे उदास क्यों बैठा है? बहू इतनी तेज तेज चिल्ला रही थी, मैं कमरे में सुन रही थी। ना माँ, वो कुछ ना कह रही। कुछ तो कह रही? ना माँ, वो कुछ ना कह रही। बेटा कुछ तो कह रही थी, मुझे पता है। तू छुपा रहा कोई ना कोई बात। अरे माँ मैं कुछ ना छुपा रहा, तुम्हें तो पता उसकी आदत कैसी है। अगर कोई बात है तो बता दे मुझे। ना कुछ भी बात ना, जब मैंने कह दी तो कह दी, वो कुछ ना कह रही तुम। अरे माँ क्या हो गया? कैसे बैठी हो? क्या हुआ भैया? कुछ ना। अरे तू पहले ये बता, तू कहाँ था, कहाँ गया था तू? कहीं ना भैया, मैं तो पार्क में ही बैठा था दोस्तों के साथ। अरे एक बात बता निशान, यार पार्क में बैठने से क्या मिल रहा? यार कहीं जॉब वॉब देख, बता, फिर शादी करेंगे। क्यों माँ? हाँ बेटा, तेरा भाई ठीक कह रहा है। तू अपनी कहीं नौकरी देख ले, और नौकरी देख ले, अपने हाथ पैर खड़ा हो जाएगा तो शादी तो कर देंगे हम। ये तो यार इधर उधर डोलने से कोई फायदा ना है। अरे भैया मैं नौकरी देख तो रहा हूँ, अब नौकरी ना मिल रही तो इसमें मेरी क्या गलती है फिर? यार कहाँ देख रहा तू नौकरी? कभी तो तू पार्क में बैठा रह गया है, कभी तो घूमने चला जा गया है। चल तू ऐसा करियो, तू मेरे साथ चलियो, मैं अपनी कंपनी में ना तेरी नौकरी की बात कर लूँगा। देख तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, तेरा यारों दोस्तों में बैठना छूट जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। अगर तू इधर उधर डोलेगा ना तो दुनिया नू कह देगी देखिए उसका लौंडा भाई डोलता रह गया है। बता अच्छी बात थोड़ी ना, अपना नौकरी कर, पैसे रहेंगे तेरी जेब में तो ठीक रहेगा। सही कह रहा हूँ मैं गलत? सही कह रहा है बेटा तू। इसकी बात मानता क्यों नहीं? इसकी बात मान तो आगे बढ़ेगा। इन लोग का दिन छोड़ दे तो फिर तेरी नौकरी लग जाएगी, फिर तेरी शादी कर देंगे, फिर जैसा तुझे रहना वैसा रहियो। हाँ बेटा तेरा भाई सही कह रहा है। तेरी उम्र हो रही है शादी लायक, तेरी शादी भी तो करनी है हमें। माँ वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन भैया मुझे तुम्हारी कंपनी में कोई जॉब ना करनी, मैं अपना काम अलग ही देखूंगा कहीं। चल ठीक है, तू मेरी कंपनी में मत देखे, पर भाई काम तो कर, काम करने से ही तो गुजारा होगा भाई, घूमने से गुजारा ना होएगा। अरे तो भैया मैं काम देख तो रहा हूँ। चल ठीक है मैं देखता हूँ, अगर तेरी कहीं नौकरी नहीं लगी ना तो मेरी कंपनी में नौकरी करियो, ठीक है ना? ठीक है भैया, अगर मेरी जॉब नहीं लगी ना कहीं तो जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है भाई, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर ले एक बार तू। यार मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे दोस्त कहते हैं कि निशान पूरे दिन घूमता रहता है। पता घूमने अच्छी बात नहीं है, अपना नौकरी पे दे ध्यान, अब हो जाएगा सब काम। ठीक है माँ, मैं चल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। ठीक है बेटा। ठीक है।
तेरा भाई सही कह रहा है बेटा, इसकी बात को ध्यान में रख। जैसा ये कहता वैसा कर, ये घर का बड़ा है। हाँ हाँ माँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम भी मुझे क्यों बोल रही हो। हाँ बेटा, तेरा भाई सही कह रहा है। तेरा भाई तो सही है, पर तेरी भाभी सही नहीं है। वो उसे पीठ पीछे बहुत कुछ बोलती है कि न्यारे हो जाओ, न्यारे हो जाओ। अगर वो न्यारा हो गया तो हम दोनों खर्चा कैसे चलेगा। इसलिए मैं तुझे बोल रही हूँ कि तू नौकरी कर ले, कम से कम तू अपना खर्चा, मेरा खर्चा तो उठाएगा बेटा। और तेरी शादी भी हो जाएगी, तेरी बहू आ जाएगी, तेरा भी ध्यान रखेगी और मेरा भी ध्यान रखेगी, मेरी सेवा भी करेगी। तेरी भाभी तो न्यारा होना चाह रही है। अगर तेरी भाभी न्यारा हो गई तो हमारा ख्याल कौन रखेगा और हमारा घर खर्च कैसे चलेगा बेटा। इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। हाँ मम्मी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं कोई ना कोई काम देख तो रहा हूँ। अब लग जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है बेटा, मुझे तो तेरे से ही उम्मीद है। अमित की कोई पता नहीं वो कब अपनी बहू का हो जाए, मुझे उस पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ माँ ये बात तो खैर तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अमित हो जाएगा तो हो जाएगा अपनी बहू का, लेकिन मैं ना होऊंगा ऐसे। मुझे पता है, पूरा भरोसा अपने बेटे पे। हाँ मम्मी अब मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी दे दो चल कर। हाँ बेटा चल अंदर, मैं अभी तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक है मम्मी। आ जा। मुझे तो ऐसा लगता है अमित भी अपनी माँ की बात मानता है, वो मेरी एक बात भी नहीं सुनता। मैं तो उससे इतनी बार कह चुकी पर उसने एक बार क्या माना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं, जब उसके समझ में आएगी। अरे स्वाति बेटा, इतनी नाराज क्यों रहती है, क्या बात है? क्या बात है, मुझे यहाँ नहीं रहना और तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं अमित से कई बार कह चुकी, यहाँ से चलो, मुझे न्यारा होना है। मेरी बस की नहीं है तुम लोगों को थोप के खिलाना। अरे बेटा ऐसे नाराज नहीं होते, अगर तुझे न्यारा होना तो तू हमसे आराम से भी कह सके। हम तो ये चाहते तुम दोनों खुश रहो, मत खिला हमें 2 रोटी, हम अपने आप बना लेंगे, खा लेंगे, माँ बेटा हैं दोनों। पर तू नाराज मत हो। नाराज होने वाली बात ही है, मैं अमित से इतनी बार कह चुकी है, पर अमित ने एक बार भी नहीं की तुमसे। कही एक बार भी? तुम ही सिखाती होंगी, उल्टा सीधा सिखाती रहती होंगी, जब भी तो मेरी बात ना सुनता। वरना इतने दिन से कह रखी है हो जाता कब का न्यारा, पर उसने कहाँ मेरी एक बात मानी। वो तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, सब कुछ तो तुम्हें समझा है ना, तो तुम उसे समझाती हो। अगर नहीं सुननी थी तो मेरी शादी क्यों कराई इससे, मत लेके आती मुझे शादी करके यहाँ। अरे स्वाति बेटा, जैसे तुझे करना तू वैसे कर, तू इतना भड़क क्यों रही है? और रही अमित को सिखाने की बात, मैं उसे क्यों सिखाऊंगी? कौन ऐसी माँ है जो चाहेगी बहू बेटा दूर हो जाए? तो ऐसी बातें क्यों करती है? बस मम्मी मैं तुमसे कह चुकी हूँ, उसे समझाओ और मुझे न्यारा होना है आपसे। मेरी तो सुनते नहीं है, तुम ही कहोगे तभी समझ में आएगा। अरे बेटा तू न्यारा होने कह रही है, न्यारा होके जाएगी कहाँ? मैं भी तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी में तुझे कब बहू न मानती। देखो मैं न्यारा होकर कहीं भी जाऊँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे न्यारा होना है तो न्यारा होना है। समझा देना अपने बेटे को, मेरी तो सुनेगा नहीं। बेटा कुछ दिन और रुक जा, छोटे की शादी हो जाए, जैसा तेरा जी करे वैसा कर लियो। दिक्कत तो वही है, 2.5 शेर तू रोटी खा जावे ना, तो कुछ काम करता, पूरा हाथी सा हो रहा। खाने को दे दो, चाहे पूरे दिन खवाए रहो। आखिर बेटा तू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरे को इतनी तमीज नहीं, वो तेरा देवर है, छोटे भाई जैसा है। तू तो बड़ी बदतमीज हो रही है। अगर तेरे पे नहीं बनाई जा रही तो मैं अपने बेटे के लिए खुद बना दूंगी, पर इतना भड़के मत ना। हाँ हाँ, तुम्हें कौन सा फर्क पड़ेगा? गर्मी में रोटी मुझे बनानी पड़े, सब कुछ मुझे करना पड़े, तुम तो बैठी रहो आराम से। अगर तुम्हें इतनी दया करे तो करवा ले करो ना, एक टाइम बना के देखो। ठीक है तू चिंता मत कर, मैं अपने बेटे के लिए खुद बनाऊंगी। जब मैंने जन्म दिया तो उसे पाल नहीं सकती मैं? जब मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, तुम चाहे बना के दो चाहे भूखा रखो, खाने को तो वो आ जावे, काम धंधा कुछ करता ना। जब देखो ये ना समझता कुछ थोड़ा बहुत खा ले, पूरा 2.5 शेर खावे। खबरदार जब तूने छोटे बेटे के बारे में उल्टा सीधा बोला तो तेरे में अकल ना है, तू उसको इतना उल्टा सीधा बोल रही है। अगर तुझे न्यारा होना तो न्यारा हो जा, समझ गई? उसे रोटी बना के मैं खिलाऊंगी। हाँ, सिर पे तो तुम नहीं चढ़ा रखा है, जब से शादी हुई है अभी तक तो देखा ना कहीं काम पे गया हो, बस ठूसने पे रहे जब देखो, और घूमने पे रहे। कभी रोका उसे कि चला जा बेटा काम करने, कि इतना मत घूमे कर? जब तो ना रोकी, उसके खाने को कह दी तो तुम्हें बुरी लग गई। तेरे तो मुंह बहस करना बेकार, जो तेरे जी में आए वो कर तू। हाँ, मैं तो वही करूंगी, पर मेरे आदमी को सिखाने की जरूरत ना। हर टाइम अपने पास बिठा लो और सिखाती रहो। जब देखो उसे खिलाऊंगी शान को बिठा के, जब देखो मांगता ही रहे। मेरी बस की ना उसको थोप के खिलाने की, अब खिलाइयो। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई, ये बहू तो बड़ी बदतमीज है। छोटे बड़े की कोई शर्म ही नहीं है इसे तो, बताओ।
अरे माँ क्यों बड़बड़ा रही हो, क्या हो गया? अरे बेटा बात क्या है, तेरी बहू से मिलने गई और वो तो उल्टा सीधा सुनाए जा रहे, तेरे भाई को भी नहीं छोड़ रही, मुझे भी नहीं छोड़ रही। इतनी बदतमीज बहू के साथ हमें ना रहना। तुझे न्यारा होना तो न्यारा हो जा, अपनी रोटी हम खुद बना लेंगे, खा लेंगे, समझ गया तू? और तू भी कुछ नहीं कहता, तू भी लुगाई का गुलाम हो रहा है। अरे माँ कुछ हो भी गया, क्यों भड़क रही हो बेफालतू में? कुछ हो गया तो अपनी लुगाई से जाके पूछ क्या बात है। वो हमको उल्टा सीधा सुना रही है, तेरे भाई को हाथ 30 पता क्या क्या बोल रही है, इतना खाता उतना खाता है, कमा के वो लाती है। अरे हम कुछ ना करे, हमारा घर नहीं है क्या तू कुछ नहीं करता? अगर तू 2 पैसे कमा रहा है तो वो इतना बोलेगी हमसे? तुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, वो किस लिए कर दिया? आज के लिए कराता है कि वो हमें सुनाए आके, और तू उसे कुछ समझाता क्यों नहीं है? अरे माँ मैं क्या समझाऊँ, तुम्हारी कहूँ तो उसका बुरा, और उसकी कहूँ तो तुम्हारा बुरा। मैं कहूँ तो कहूँ किसकी? बताओ, मैंने तो तुम्हें कुछ ना कही। बेटा तेने ना कही, तू बहू को समझा तो सके कि इतनी बदतमीजी क्यों बोला माँ से? वो तेरा भाई है, वो छोटा, मैं तेरी माँ हूँ, कोई गैर ना हो। वो तो तमीज होनी चाहिए कि माँ से कैसी बातें करनी चाहिए। चलो मैं कहूँगा, तुम टेंशन मत लो, अभी कहता हूँ उससे। आखिर वो भी तेरा भाई है, उसे भगा दो कहीं। तुझे शर्म ना आती वो ऐसा बोलती तेरे भाई के बारे में? और हाँ, तूने उसे समझाया तो था अपने भाई को, एक न एक दिन वो काम करेगा ही। चलो तुम टेंशन मत लो, ज्यादा भड़को मत, मैं समझाता हूँ उसे। हाँ देखती तुझे क्या समझाएगा उसे। तू भी बैग लेके अपने भगेगा यहाँ से, घर से छोड़ के। आज वो बुढ़िया कितनी बोल रही थी और उसकी तरफदारी कर रही थी, ना काम पे जाता ना कुछ भी, बस हराम की तोड़ता रहे, कमा के मेरा आदमी लावे, ठूसता वो रहे। ये नहीं सोचता एक दिन काम करके देखे तब पता चले कि पैसा कैसे कमाया जाता। अगर इतनी हिजमंती बन रही है तो खवाए करे ना अपने बेटे को करके। मुझसे क्यों बोले? जो तो आती ना एक बार भी उठ के कि लब मैं बना दूं। जवान चला के दे दो, जवान चलाती रहे हर टाइम। ये बुढ़िया ऐसे ना सुधरेगी, या तो मुझे इससे अलग होना पड़ेगा, नहीं तो इसके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बेटा मेरी बात तो मानता नहीं है, हर टाइम अपनी माँ का गुलाम बनता रहे। फिर उसने शादी क्यों करी जब माँ का गुलाम था वो? उससे कही मैंने कि न्यारा हो जा, अगला न्यारा ही ना होने को तैयार है। अगर उसे ऐसे ही करना था, जरूरी है मेरे साथ ऐसी तैसी करानी? बुढ़िया ने भी जीना आराम कर। स्वाति कैसे खड़ी हो यहाँ पे? कैसे खड़ी होती? अरे क्या हुआ, क्यों भड़क रही हो यार? माँ बता रही है मुझे, तुम भड़क रही हो माँ पे। ओहो, मैं माँ पे भड़क रही हूँ? माँ तो तुम्हारी इतनी सीधी है, वो तो कुछ बोलती ही ना। माँ ने क्या बोल दिया? मम्मी बता रही थी कि तुम मेरे भैया को पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल रही हो। कहूंगी हराम का ना रहा, तुम्हारा भैया कमा के ना ला रहा, खावे हट और लोटे। अरे यार जब उसकी नौकरी नहीं लग। अच्छा, तुम्हारा भैया करता क्या है? खावे और लोटे और घूमे, उसके पास और कुछ काम ही ना। अरे यार तू क्यों दिक्कत ले रही? कमा मैं रहा हूँ, उसे क्यों कह रही बेफालतू में? यही तो दिक्कत है कि कमा तुम रहे हो और ठूस वो लोग रहे हैं। अब ये बता दो तुम्हें न्यारा होना ना होना, नहीं तो मैं चली जाऊंगी अपने घर। अरे यार वो बात नहीं है, जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ। चल, अगर तू न्यारा हो तो चल, मैं खो जाऊंगा यार। चल चलो चल। माँ अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बेटा इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? माँ अब मैं घर में नहीं रह सकता, स्वाति ने फैसला कर लिया कि अब हम घर छोड़ कर जा रहे हैं। बेटा तू अपनी माँ को भूल गया इस लड़की के चक्कर में? अच्छा, मैं लड़की दिखाई दे रही हूँ? तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारी बहू हूँ, तुम तो लड़की बना दिया। मैं वही कह रही हूँ, सोचने वाली बात है ये। क्या सोचने वाली बात है? एक ना एक दिन तो हमें अलग होना था तुमसे। अगर हम अपनी मर्जी से हो गए तो क्या हुआ? तो इतनी रात में लेके जाएगी, इसे कहाँ ले जाएगी? कहीं भी लेके जाऊं, तुम्हें उससे क्या मतलब? माँ अब तुम ज्यादा राड़ मत करो, अब हमें जान दो तुम। बेटा अगर जाना है तो सुबह को चले जाइए, रात हो रही है, कहाँ जाओगे? मैं इसलिए कह रही हूँ। बस बहुत हो गया, चलो यहाँ पे घंटे माँ की सुनते रहो। अमित बेटा सुन मेरी बात, बेटा
बेटा अमित, आज तू अपनी माँ को छोड़ के चला गया, अपने भाई को छोड़ के चला गया अपनी बीवी के चक्कर में। इसी दिन के लिए मैंने पाला पनोसा था तुझे कि हमें छोड़ के चला जाए। मैंने कितनी मुश्किल से घर बनाया और तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। इसलिए किसी ने सही कहा, जब बहू आ जाती है ना तो घर बर्बाद कर देती है। आज मेरा घर बर्बाद हो गया। माँ, क्या हो गया? क्यों रो रही हो तुम? बेटा, आज तेरा बड़ा भाई घर छोड़ के चला गया अपनी बीवी के चक्कर में। उसने एक ही बात ना सोचा कि मेरी माँ का, मेरे भाई का क्या होगा। बेटा, कभी तू ऐसा मत करना। ये दिन आज मैंने देखे, मैं नहीं चाहती कल को तू भी ये दिन दिखाए। माँ, भाई ने ऐसा करा आज हमारे साथ? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा और तुम्हारे साथ गलत कभी नहीं करूंगा। और माँ, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, अगर मेरा भाई और भाभी एक दिन तुम्हारे पैरों में पड़ के तुमसे माफ़ी ना मांगे ना, तो तुम जिंदगी भर मुझे गलत कहना। और माँ, आज मेरी नौकरी भी लग गई है एकदम अच्छी जगह, लेकिन मैं भगवान का बार बार यह शुक्र अदा करता हूँ कि भगवान ने सही समय पर मेरी नौकरी लगा दी। माँ, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करूँगा जो आज अमित भाई ने हमारे साथ करा है। बेटा, ये तो खुशी की बात है कि तेरी नौकरी लग गई है। और दूसरी बात यह है बेटा, अगर तूने अमित की तरह कभी कर दिया तो तेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी बेटा। ना माँ, अब मैं तुमसे कहता रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और ना ही अब तुम रो। मैं अमित भाई की तरह ऐसा कुछ ना करूँगा। बेटा, अब तक तू ही सहारा है मेरा, और कोई नहीं है तेरे सिवा मेरा। माँ, तुम रो मत, तुम्हारा बेटा एक दिन ऐसा काम करके दिखाएगा जिससे उन दोनों को तुम्हारे पैरों में गिरना पड़े। मुझे पूरा भरोसा है बेटा तेरे पे। माँ, लेकिन तुम रो मत अब। नहीं रोती बेटी, नहीं रोती।